नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहाँ पे एक क्वेरी है इनका, सर आप कंप्लाइंस हैंडल करते हैं क्या सेबी का, रिसर्च एनालिस्ट का या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। तो चीज़ें मैं बता दूं, मैं कंप्लाइंस हैंडल करता हूं, लेकिन कुछ एक लोगों का ही। हैंडल का मतलब चीज़ें मैं गाइड कर देता हूँ पूरे साल तक, पूरे साल का जो है थोड़ा बहुत मैं चार्ज करता हूँ और गाइड कर देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑडिट तो आपका CA या CS ही करेगा, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस होता है वो पूरा प्रॉपर होता है। जो भी सवाल होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जितने बार भी आप पूछ सकते हो उसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिलती रहती है। सिंपल मैं चीज़ें आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो है जिनसे मैंने पहले इंटरेक्शन कर रखी है, चीज़ें पूछ रखी है और मुझे समझ में आता है कि हाँ ये जो है इथिकली काम करेंगे मार्केट में। इथिकली का मतलब है कि ये जो है काम प्रॉपर तरीके से करेंगे, कंप्लाइंस फॉलो करेंगे और जो है इनको जल्दी नहीं है चीज़ों को लेके। क्या जहां भी आप जल्दी करोगे या फिर आप जो है कंप्लाइंस को नज़रअंदाज करते हो तो वहां पे जो है दिक्कत होती है। तो मैं वैसे लोगों को नहीं लेता हूं, सिंपल सी बात है। चीज़ें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखो मैंने जो है एक को इंडिविजुअल लाइसेंस दिया हुआ था, वो जो है पार्टनरशिप में चले आए किसी के साथ और जो वो उनका पार्टनर था वो सेल्स इस तरीके से कर रहा था। इस तरीके से मतलब है अनइथिकल सेल है ये, एक तरह से मान लो ये एक तरह से ब्लंडर है। सेबी आपको नहीं बोलती है रिसर्च एनालिस्ट में या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में भी कि आपको ऐसे इस तरीके से जो है आप क्लाइंट को ऑनबोर्ड करो। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला सर ये जो है बिना मेरे से पूछे जो है ये क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं और इस ये बोल के ऑनबोर्ड कर रहे हैं। क्लाइंट ने सेंड किया था इनको, मैंने उनको तुरंत बोला जिनको लाइसेंस मिला हुआ था कि आप जो है जिनका क्लाइंट का पैसा आया हुआ है तुरंत आप रिफंड करें, उनसे आप बात करें और जो पार्टनरशिप आपने आपको लग रहा है कि वो सेल्स कर रहा है उससे आप अलग हो जाएं। सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल में और प्रोप्राइटर में पूरा लाइबिलिटीज आपके ऊपर आएगा और ये सब चीज़ें जो है ब्लंडर है, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो वो जो है सपोर्ट ले रहे थे, मैंने उनको लाइसेंस दिया था, मुझे पता था वो कैसे हैं, मतलब चीज़ें सब कुछ सही थी तो वो अलग हो गए। अब वो खुद का कर रहे हैं, कंप्लाइंसेस बिल्कुल जो है मेंटेन कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, जल्दी पैसे तो आप कमा लोगे, लेकिन मान लो 2-3 कंप्लेन भी चला गया आपका सेबी के पास ऐसा, तो पेनल्टी आपको हाई लगने वाली है और इमेज खराब होता है अलग से। आपको सिर्फ आर नहीं बन के रहना है आपको लाइफ टाइम, इसके बाद आपको IE बनना है, PMS का लाइसेंस लेना है, तो आपको कंप्लाइंस अपना इमेज जो है क्लियर रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको हायर जो लाइसेंस है वो मिलेगा। अगर वो चीज़ें आपकी सही नहीं है तो लाइसेंस मिलना जो है भूल जाओ। मतलब सिंपल सी बात है, सेबी जो है बोलेगी आपका इथिकल ग्राउंड जो है सही नहीं है तो मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है। इसके बाद आपको कंप्लेन आते हैं तो वो भी जो है जिनको चीजें पता रहती है उनका भी जो है रिप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ATR जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना होता है आपको प्रॉपर तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चीज़ें करनी होती है तो मैं कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, मुझे पता होता है कि जो मैंने बोला है कंप्लाइंस में ये फॉलो कर रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, चीज़ें जो है क्या बोलते हैं क्लाइंट को प्रॉमिस नहीं कर रहे, अब क्या बोलते हैं मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहे अपने आप को, चीज़ें जो है बिल्कुल लीगल वे में, इथिकल वे में प्रेजेंट कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होती। जो भी रिप्लाई करना होता है इसके, अगर मान लो कोई कंप्लेन आता है तो उसके बिहाफ में जो है मुझे पता होता है डॉक्यूमेंट इनके पास हैं तो रिप्लाई कर देता हूँ। और जो है रिप्लाई प्रॉपर करोगे, चीज़ें आपने प्रॉपर फॉलो कर रखी हैं तो जो केसेज हैं आपके वो डिस्पोज हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट के पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने रिटर्न प्रॉमिस किया है या फिर मान लो आपने मिस रिप्रेजेंट किया है या उसको ब्लफ किया है। तो इन सब चीज़ों में जो है मैक्सिमम आपका केस जो है डिस्पोज हो जाएगा, मतलब कोई आपको ऊपर पेनल्टी नहीं लगने वाली, आप जो काम बिल्कुल आराम से कर सकते हो। चीज़ें मैं यहाँ दिखा दूँ, सिंपल सी बात है, जो आपके अगर आपको खुद से करना है तो जो आपके SCN से भी के द्वारा आते हैं या फिर मान लो ऑर्डर्स आते हैं उसको आप पढ़ते रहें, चीज़ें समझते रहें, क्योंकि मैं जो है अपडेट तो करता रहता हूँ, इनको क्या बोलते हैं चीज़ें सेंड करता रहता हूँ कि चीज़ें जो है इनको पता चलता रहे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या जो है चीज़ें जो है मेंटेन करनी है। इनका जो है वेबसाइट है NDML जो है KYC के लिए होता है क्लाइंट का। अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लेते हो तो जो है वहाँ पे आपको KYC करना है। वैसे RA में कोई ऐसा रूल नहीं है आपका, लेकिन तब भी जो है सेफर साइड के लिए NDML में रजिस्ट्रेशन करवा लो। और दूसरी बात जो है क्लाइंट का एक प्रूफ जो अपने पास रखो, उसके पास डीमैट है या नहीं है, आप जिसको सर्विस बेच रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रूफ ऑलरेडी मेंटेन करके रखें। NDML जो है सेफर साइड के लिए रजिस्टर कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे दिखाता हूँ इनका जो है एक गलती क्या है जो मैं करेक्ट करता रहता हूँ। इन्होंने जो है मुझे कांटेक्ट किया हुआ था, आपको मैं इनके वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे आप जाके देख सकते हो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अगस्त में कांटेक्ट किए हुए थे। ये MBA IT और फाइनेंस में थे, तो इनका जो है एप्लीकेशन मैंने अप्लाई करवाया हुआ था। सिंपल सी बात है, चीज़ें मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इसको वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ पे जो है चीज़ें सब कुछ सही लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो है गलती है। गलती का मतलब जो कंप्लाइंस है उसमें एक गलती ये है कि जो भी आपका कंप्लेंट टेबल होगा वो विदाउट स्क्रोलिंग डाउन। स्क्रोलिंग डाउन का मतलब ऐसा नहीं कि आप नीचे डाल रहे हो यहाँ पे, तो ये अभी फिलहाल वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। इससे पहले जो है बिना वेबसाइट के जो है आपका जो है काम कर रहे थे, लेकिन इनका क्लाइंट बढ़ रहा है तो वेबसाइट जो है लेना जरूरी है, मतलब जाहिर सी बात है एक ट्रस्ट बढ़ता है आपका। तो यहाँ पे जो है चीज़ें देखो, यहाँ पे सब कुछ सही है, बस यहाँ पे इनको एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा, वो जो है कंप्लेंट टेबल यहाँ पे जो है विदाउट स्क्रॉलिंग डाउन यहाँ पे इनको ऐड करना होगा। यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे डाल रखे हैं, जो कि यहाँ पे जो है
चल सकता है, लेकिन जो है सही बोलती है कि विदाउट स्क्रॉलिंग डाउन पता चलना चाहिए कंप्लेन जो है कितना है, कैसा है। तो यहाँ पे आपको विदाउट स्क्रॉलिंग डाउन मतलब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे होम डाल दो या फिर जो भी चीज़ें हैं वहाँ उसके हिसाब से जो आप डाल सकते हो। तो ये चीज़ें जो है बस उस चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना। क्लाइंट को रिटर्न प्रॉमिस मत करो और क्या बोलते हैं मिस रिप्रेजेंट मत करो। जो चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड्स हैं वही बताएं। ऐसा नहीं कि आपके पास रिकॉर्ड है नहीं और आप जो है कुछ जो है एक्स्ट्रा बोल रहे हो जो एक तरह से जो है अट्रैक्ट कर रहा है क्लाइंट को, लेकिन वो आपके पास है नहीं, वो आपने जो है किया नहीं है। तो ये एक तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा और आपको दिक्कत होगी इस केसेस में। तो ये चीज़ जो है थोड़ी बहुत ध्यान रखना। बाकी जो है कंप्लाइंस खुद से भी कर सकते हो, करना है तो जो भी चीज़ें हैं। अगर सपोर्ट चाहिए होता है तो मैं उसका चार्ज करता हूँ, सिंपल सी बात है। और जो भी चीज़ें हैं एक बार इथिकल जो है ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि इन सब का लाइसेंस मैंने अप्लाई किया तो मुझे चीज़ें पता है कि कैसे जो है हैं नेचर वाइज, कैसे हैं, इनको क्या करना है, क्या इनका प्रॉस्पेक्ट है, कैसे ग्रो करना है। तो मुझे उतनी जो है दिक्कत नहीं होती इन सब में। जो बोलता हूँ वो मेंटेन है, चाहे वो आपका रैशनल है या फिर रिसर्च रिपोर्ट है या फिर क्लाइंट को रिपोर्ट भेजना हुआ। जो भी चीज़ें जो सेबी मेजर बोलती है करने के लिए कि जहाँ पे जो है दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि क्लाइंट को आप झूठ बोल रहे हो, सेबी का इमेज खराब हो रहा है। जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सब कुछ जो है फॉलो करते हैं। अब कुछ रेगुलेशंस हैं जो नहीं आती रहती हैं, जो मैं चीज़ें देखता रहता हूँ वो मैं अपडेट करवाता रहता हूँ। वही जो है तरीका है आपको कंप्लाइंस मेंटेन करने का। कंप्लाइंस जो है मेरी टीम देख के लेती है क्या है नहीं है, मैं ले लूँ ऑन बोर्ड कर लूँ। और क्लाइंट जो है वो रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है या फिर मान लो क्लाइंट को ब्लफ कर रहा है, जो मैंने दिखाया था आपको स्क्रीनशॉट, वैसा कुछ कर रहा है तो फ़ायदा है नहीं आपका, पेनल्टी लगनी है मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन का। और वो अलग तरीके से जो है आपको कोई बचा नहीं सकता उसमें। तो प्रॉपर तरीके से काम करो। अगले 10 साल 15 साल 20 साल मार्केट बहुत ग्रो करेगा, बहुत लोगों को एडवाइस की ज़रूरत होगी। इथिकल बने रहोगे, चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये चीज़ जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखना। जब मैंने इनका लाइसेंस अप्लाई किया था तो उस समय तो उससे भी बहुत टाइट थी, उस समय तो उससे भी जो है हर एक चीज़ चेक करती थी। अब तो बहुत लीनियंट हो गई है। आपके पास थोड़ा बहुत भी आपके पास जो बोलती है सभी, अगर वो चीज़ें हैं तो आप अप्लाई करें, लाइसेंस आपके हाथ में होगा। बस जो चीज़ें प्रॉपर तरीके से है फॉलो करना है उसको आपको जो है देखना होगा। उसमें कोई लीनियंसी नहीं है, उसमें से भी जो है छूट नहीं देती है। खास करके जहाँ पे सेल्फ ट्रेडिंग हो गया, आप जो कॉल दे रहे हो उस पर ट्रेडिंग हो गया, या फिर मान लो आप क्लाइंट को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो अच्छे से, आप जो है जो प्रोवाइड कर रहे हो रिसर्च रिपोर्ट्स वो मेंटेन नहीं कर रहे हो, रैशनली आप रिस्क डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो इस सब चीज़ों में जो है आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करें, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।